रुकिए सखियों, अगर आप वट सावित्री व्रत रखने वाली हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक पत्नी अपने पति को मौत के मुंह से भी वापस ला सकती है? और अगर मैं कहूँ कि ऐसा सिर्फ कहानी नहीं बल्कि सच में हुआ है। नमस्ते सखियों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे पवित्र व्रत की जो सिर्फ परंपरा नहीं बल्कि एक स्त्री के अटूट प्रेम, उसकी शक्ति और उसके विश्वास की सबसे बड़ी मिसाल है। ये है वट सावित्री व्रत। और ध्यान से सुनिए, साल 2026 में बन रहा है एक दुर्लभ महासंयोग जो आपकी पूजा का फल कई गुना बढ़ा सकता है। लेकिन अगर आपने इस दिन एक खास चीज नहीं की तो आपका व्रत अधूरा भी रह सकता है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं व्रत की तारीख क्या रहने वाली है और शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला है। सबसे पहले नोट कर लीजिए सही तारीख। साल 2026 में वट सावित्री व्रत जो है 16 मई शनिवार को मनाया जाएगा। अमावस्या तिथि का जो प्रारंभ है 16 मई सुबह 5:11 से लेकर अमावस्या तिथि जो है समाप्त होगी 17 मई रात 1:30 तक। अब जरूरी बात, शुभ मुहूर्त की बात कर लेते हैं। जो पूजा के लिए शुभ मुहूर्त रहने वाला है जिसमें आप अपना पूजा स्टार्ट करेंगे। संकल्प का श्रेष्ठ समय जो है वो रहेगा ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:07 से लेकर 4:48 तक। अभिजीत मुहूर्त जो रहेगा पूजा का सबसे शुभ समय जो माना जाता है दोपहर 11:50 से लेकर 12:44 तक। इस बार अमावस्या शनिवार को पड़ रही है जिससे बन रहा है शनि अमावस्या का महासंयोग। यह दिन शनि दोष और पितृ दोष को शांत करने के लिए अत्यंत प्रभावशाली माना जाता है। अब बात करते हैं तैयारी की। इस दिन आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले एक सवाल आता है, क्या हम इस दिन अपना हेड वॉश कर सकते हैं? तो जी हाँ, आंसर रहेगा बिल्कुल, आप अपना हेड वॉश करेंगे क्योंकि व्रत की शुरुआत शुद्धता से की जाती है, इसलिए सिर्फ धोकर स्नान करना शुभ माना जाता है। शनिवार होने के बावजूद भी व्रत के लिए किया गया स्नान दोष नहीं देता कभी भी। तो स्नान के बाद आपको सिंदूर, चूड़ियां, बिंदी और 16 श्रृंगार जरूर करना चाहिए क्योंकि यह व्रत अखंड सौभाग्य का प्रतीक है। अखंड सुहागन का आशीर्वाद आपको देकर जाता है। स्नान के बाद आपको क्या करना है? मंदिर में बैठकर आपको संकल्प लेना है। हाथ में आपको थोड़ा सा जल लेना है, अक्षत लेना है और आपको प्रार्थना करनी है कि मैं अपने पति की लंबी उम्र और सुख समृद्धि के लिए यह व्रत रख रही हूँ। ये व्रत जो है मुख्य रूप से निर्जल भी आप रख सकते हैं, निराहार भी आप रख सकते हैं। अगर संभव ना हो तो कथा के बाद फल या दूध आप ले सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, पारण से पहले आपको अन्न का बिल्कुल भी सेवन नहीं करना। अब जानते हैं पूजा की सही विधि। पूजा की जो विधि रहेगी, सबसे पहले आपको क्या करना है? वट वृक्ष के पास जाना है। वट वृक्ष की जड़ में आपको जल और कच्चा दूध अर्पित करना है। रोली, अक्षत और फूल चढ़ाने हैं। उसके बाद आपने भीगे हुए चने जरूर अर्पित करने हैं। अब आप क्या करेंगे? एक कच्चा सूत ले लीजिए और आपको परिक्रमा करनी है। परिक्रमा आप 7, 12 या 108 बार कर सकते हैं। आपको फेरे लगाने हैं। हर फेरे के साथ आपको चना अर्पित डेफिनेटली करना है। चना अर्पित करना मत भूलिएगा, जो कि सबसे महत्वपूर्ण चीज मानी जाती है। परिक्रमा के तुरंत बाद आपको वहीं बैठकर सावित्री और सत्यवान की कथा जरूर सुननी या फिर पढ़नी चाहिए क्योंकि कथा के बिना व्रत आपका अधूरा माना जाता है। व्रत का जो पारण रहेगा वो रहेगा आपको कैसे करना है? सबसे पहले वट वृक्ष की एक कोमल कोपल ले लीजिए। उसके बाद आपने 2.5 भीगे हुए चने लेने हैं। इन्हें जल के साथ आपको बिना चबाए निगल लेना है, मतलब कि आपको बाइट नहीं करनी, जस्ट आपको निगलना है। फिर अपने आप पति का आपको आशीर्वाद लेना है और उनके हाथ से आपको जल पीकर अपने व्रत को पूर्ण करना है। इस बार शनि अमावस्या का भी महासंयोग बन रहा है तो इसलिए व्रत के बाद आपको दान जरूर करना चाहिए। दान में आप क्या कर सकते हैं? काला छाता, चप्पल, काले तिल या फिर अनाज। इनका दान करने से शनि देव की कृपा आपको डेफिनेटली मिलती है और जीवन में आ रही बाधाएं भी दूर होती हैं। तो सखियों, उम्मीद है आपको पूरी जानकारी मिल गई होगी। अगर अभी भी आपका कोई भी सवाल पेंडिंग है तो कमेंट में जरूर पूछें और इस वीडियो को अपनी सहेलियों के साथ शेयर करना ना भूलें। अब सभी को वट सावित्री व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका सुहाग बना रहे, सदा सलामत रहे। जय मां सावित्री। हर हर महादेव।